आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती क्या है, इसमें किस किस तरह की समस्याएं लड़कियों में हो सकती हैं और बाद में जाके क्या क्या समस्याएं लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, इसकी चिकित्सा क्या है, इन सभी विषयों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें लड़कियों में पुरुष हार्मोन की मात्रा फीमेल हार्मोन की तुलना में ज़्यादा होती है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते उनका ओवुलेशन का पैटर्न बिगड़ जाता है। ओवुलेशन पैटर्न बिगड़ने के चलते मासिक धर्म जो होते हैं वह अनियमित रूप से आते हैं। तो इरेगुलर साइकिल्स का होना, चेहरे पे अवांछित रोमों का आना, चेहरे पे पिंपल्स यानी एक्ने होने की समस्या अथवा मोटापे की समस्या ऐसी कॉमन सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी में महिलाओं में देखी जाती हैं। इसके अलावा बंधत्व यानी इनफर्टिलिटी की समस्या भी पीसीओडी में देखी जाती है। अब पीसीओडी का उपचार किस तरह से किया जाए? जो अनमेरिड लड़कियां हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, केवल उनकी समस्या है कि उनमें पीरियड इरेगुलर होते हैं, चेहरे पे अवांछित रोम होते हैं, उनमें किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए? प्रथम एडवाइस या सलाह जो हम लड़कियों को देते हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पीसीओडी की समस्या के चलते हम उनको हेल्दी फूड खाने की सलाह देते हैं, फास्ट फूड को अवॉइड करना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये प्रथम चिकित्सा के तौर पे महिलाओं या लड़कियों को बोला जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी नॉन हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं जो उनको दी जाती है जो कि इनके हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करती है। कुछ प्रतिशत केसेस में केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और नॉन हार्मोनल दवाइयों के चलते ही हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग इससे रेस्पॉन्स नहीं करते हैं उनमें कुछ हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं जो कि उनकी मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करती हैं। पीसीओडी इनफर्टिलिटी को किस तरह से ट्रीट किया जाए? अगर कोई महिला पीसीओडी की समस्या से ग्रसित है और माँ बनना चाहती है तो उसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई यंग लड़की है और उसको पीसीओडी है और वो इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित है तो पहली सलाह हम उसको देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। इसके साथ साथ कुछ औषध उनको दी जाती हैं जिनको हम लोग एडजुवेंट बोलते हैं। नॉन हार्मोनल दवाइयाँ दी जाती है और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो उनके ओवुलेशन के पैटर्न्स को ठीक करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ओरल ओवुलेशन। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन इंडक्शन। कुछ महिलाएं होती हैं तकरीबन 50 to 60% जो इस तरह की प्राथमिक चिकित्सा से ही रेस्पॉन्स करती हैं और बच्चा लेने में सफल होती हैं। जो महिलाएं औषध व ओवुलेशन इंडक्शन से रेस्पॉन्स नहीं करती हैं, तकरीबन 30 to 40% केसेस, उनके लिए लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग या आईवीएफ एक और ऑप्शन होता है। अगर महिला यंग है तो कोई और फैक्टर्स नहीं है, यानी कि पुरुषों के तरफ से कोई फैक्टर नहीं है, ट्यूब्स ठीक है, उसकी यूट्रस में कोई समस्या नहीं है, तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिल एक महत्वपूर्ण चिकित्सा के तौर में उपयोग किया जा सकता है। बाकी जो महिलाएं होती हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं करती, उनके लिए आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक लास्ट ऑप्शन के रूप में होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा पीसीओडी से संबंधित समस्या व उपचार के विषय में जानकारी मिली होगी। पीसीओडी निश्चय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, किंतु इसका समाधान भी उपलब्ध है। नमस्कार।